मेरी भतीजी यानी चांदनी के पास बैठा तो पता चला कि उसके पास ये सब टैलेंट भी है। उसने तो कपड़ा सिलाई करने वाले धागों से ही बहुत सारा सुंदर सुंदर राखियाँ भी बना ली। तो हेलो दोस्तों, तो सुबह उठते ही मैं भी अपने किचन की ओर आ जाता हूँ और मम्मी भी हमारे देसी चूल्हे में खाना बना रही है और दाल को भी गैस में बनने के लिए रखी है। जैसे ही खाना बनेगा तो हम भी खाना खाकर अपने कनारपुर के खेतों में जाने वाले हैं खाद डालने के लिए। और हम खाद में डाल रहे हैं यूरिया और डीपी। और जैसे ही स्टोर रूम में आता हूँ तो पता चलता है कि डीपी तो खत्म हो चुका है, इसलिए हमको भी अपने गाँव की दुकान में जाना होगा डीपी खरीदने के लिए। इसलिए हम भी कृषि केंद्र में आ जाते हैं। यहाँ पहले तो 2 पैकेट सेलेक्सा पाउडर ले लेते हैं, क्योंकि इसी सेलेक्सा पाउडर को हमको खाद में मिक्स करके अपने खेतों में डालना है। फिर मैं भी यहाँ से एक कट्टा 1840 का डीपी खरीद लेता हूँ, जिसका रेट मेरे को 1800 पड़ा। वाकई में दोस्तों, किसानों के धान से ज़्यादा तो इन सभी खादों का रेट बढ़ चुका है। ऐसे में किसान करे तो करे क्या, फिर जितना भी खाद लाए थे हम भी उसे मिक्स कर लेते हैं और वापस से बोरी में भरकर अपने कनारपुर के खेत में ला लेते हैं। और वैसे तो हमारे कनारपुर के खेत में एक बार खाद डाल चुका है और इसका रिजल्ट आप देख ही सकते हो। हमको अभी सेकंड खाद डालनी इसमें। वैसे तो खेतों में खाद डालने में उतना टाइम नहीं लगता जितना टाइम तो सभी खाद के कट्टे को खेत के अंदर लाने में लग जाता है। तो मिलते हैं आपको अपने सभी खेतों में खाद डालने के बाद। फिर फाइनली 1 घंटे में हम भी अपने सभी खेतों में खाद डालने का काम कंप्लीट कर लेते हैं। साथ ही हमारे गांव वाले खेतों में भी तनक छेद का लक्षण दिखाई दे रहा है, तो उसमें भी हमको जल्दी स्प्रे करना होगा, नहीं तो तनक छेद को रोकने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। फिर घर जैसे ही पहुंचता तो मैं भी चांदनी के पास बैठा ही रहता हूँ कि चांदनी का मेरे को भी अलग अलग टैलेंट देखने को मिलता है। ये तो कपड़े सिलाई करने वाले धागों से ही बहुत सुंदर सुंदर राखी बनाई है, जो कि ऐसा राखी दुकान में भी देखने को नहीं मिलता।